उमर खालिद को लेकर के जिस तरीके की फैसले आ रहे हैं, उमर खालिद के समर्थन कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। क्या है, क्यों उनको बार बार तारीख पर तारीख, क्या वजह है? देखिए, लोगों की उम्मीदें कि कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, तमाम कोर्टों से भरोसा उठता जा रहा है और उसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि तारीखों पे तारीख है। और जो जितने इस देश के अंदर बड़े मामले हैं उन पे तो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट या हो, हाई कोर्ट हो, कोई संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। 5-5, 5.5, 6-6 साल हो जाते हैं जिसमें सुनवाई तक शुरू नहीं होती है और आरोप लगाया जाता है कि भाई ये जो उनके वकील ने अपनी जो फाइल वापसी ले ली है तो इससे क्यों ली है, इनके कारण होते हैं। कोई बगैर कारण है रिट पिटीशन लगाता है और फिर वापसी लेता है तो उसके कोई ना कोई तो वजह होगी और यही वजह लोग वहां बैठे हैं। आज इस दौर के अंदर एक विशेष एक मानसिकता के लोग हैं और उस मानसिकता को देखते हुए लोग अपनी जो हेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। उनके पिता कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है, इस वजह से हमारे बेटे को तारीख पर तारीख मिल रही है, ना तो सुनवाई हो रही है, ना जमानत मिल पा रही है। और इस चीज को लेकर के कोई परिवार के लोग तो ये बात संभाविक है, जब आम देश की जो जनता है, आम जो एक्टिविस्ट हैं, आम जो राजनीतिक लोग हैं, उनको इन बातों का पता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वहां जो भी लोग बैठे हैं वो एक थॉट उनके दिमाग में है, एक उनकी मानसिकता है। इसीलिए अगर मान लो कि ये नहीं होता, उनके दिमागों में ऐसी जहन नहीं होती तो सुनवाई होती, चलो ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने भी, ऐसा मामला नहीं था। भाई वक्ता है, छात्र है, अगर वो इस टाइम भी अपने हक अधिकारों की बात और आम जनमानस की बात अगर नहीं कहेगा तो क्या वो 90 साल का, 100 साल का होके कहेगा? छात्रों का मतलब है यार, छात्र था, बोला। और ये जो सत्ता में लोग बैठे थे, जो प्रशासन के अंदर जो सड़ी हुई मानसिकता लेके जिनकी सोच थी, उन्होंने जांच करके इनको इतना लंबा जेल में रखने का एक प्रयास था उनका और इसीलिए आज सारे का सारा पूरा देश जो है ना उनकी चर्चा कर रहा है। पर ध्यान है उमर खालिद हो, सर्जिल इमाम हो, बाकी और जो लड़कियां हैं और तमाम सारे ऐसे कई तो मामले ऐसे जो 17, 18 साल, 20 साल में जो है ना जो गुमनामी की जिंदगी में जी रहे हैं, वो उनके साथ भी ऐसा होता है कि भाई एक युवा छात्र था और पूरे देश जो है ना जेएनयू के अंदर किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, सड़कों पे आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि भाई कहीं ना कहीं ये पूरी एक साजिश के तहत सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हरासमेंट कर रहे हैं। बात को हमने जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसे तानाशाही अगर कोर्टें करेंगी और ऐसी तानाशाही सिस्टम में बैठे अगर लोग करेंगे तो हम बार बार हमारे नजदीकी देश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। अगली तारीख 7 अक्टूबर को दे दिया है, क्या लग रहा है 7 अक्टूबर को कुछ सुनवाई या जमानत ऐसे कुछ बातें हो सकती हैं? अगर जिस तरीके से देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जो सामाजिक एक्टिविस्ट उनके अंदर जो चर्चाएं थी, अगर हम उनको देखें तो आज अच्छा फैसला आना चाहिए था और आज ही कोर्ट ने तलब करना चाहिए था। क्या अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान विदेशों से आएंगे क्या? जवाब मांगा है ना सुप्रीम कोर्ट से, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है दिल्ली पुलिस से। तो जवाब आज जवाब है। अरे जवाब तो आप 6 घंटे का समय दे के मांगते हैं, क्या उनको पता नहीं है? आप जेल में था, जेल से जैसे बाहर आए उसके ऊपर हमला हुआ, तो ये सारी यातनाएं जो इसी तानाशाही ने सरकार ने की है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। लोग इससे अपने क्या कन्हैया कुमार से नहीं है और उससे बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। तो ये तो का विषय है तमाम इस देश को कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और बहुत बड़ा जन आंदोलन जो 2012, 2013, 14 के अंदर इस देश के अंदर आज कब्जा है, इन्होंने इस का षड्यंत्र करा था। ऐसे काम हमने ताकि कहीं ना कहीं जो निर्दोष जेलों के अंदर
न्याय मिल सके। लेकिन इससे पहले भी देखा गया है, जो कोई भी मामला जब अगर आता है तो उसमें कई बड़े नेता, जो मुसलमान नेता, वो खड़े होते हैं, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी हैं और भी कई सारे उत्तर प्रदेश के कई सारे नेता हैं। लेकिन इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी भी कुछ लगातार बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, न कन्हैया कुमार ले पा रहे हैं, न उत्तर प्रदेश के कई तमाम जो दिग्गज नेता हैं मुसलमानों के, वो ले पा रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने पैनल में है ना, अपने बराबर का साथी देखना नहीं चाहता। ठीक है, ये जनता की डिमांड है, जनता की रिक्वायरमेंट है। अगर इन नेताओं को दर्द होता, इनको टीस होती, तो ये कुछ करते। अब ये भी चाहते हैं कि कन्हैया बाहर निकलेगा, आवाज बुलंद करेगा, और जहां ये आज ये खड़े हैं, कल उनका पद लेगा, राजनीतिक में आएगा। संभाविक है इस देश का MP MLA, और मैं तो यहां तक कहूं कि वो और ऊंचे पद तक जाएगा, वो बाहर आएगा। उसके अंदर वो काबिलियत है। देश की जनता, देश का चाहता, उसको चाहता है। ये तो इसीलिए नेता लोग नहीं बोल रहे, इसीलिए इनको मुंह पे ताले लगे हुए हैं। आम इस देश का जो सामाजिक लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, वो अमर खालिद को, और जो आंदोलन के अंदर जो झूठे आरोप लगा करके जेलों में बंद करा, उनको बाहर होना चाहिए, और हम भी इस बात को। लेकिन लोग तो अब ये भी पूछ रहे हैं, जो एक छात्र पर एक तो UAPA का धारा लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वही दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो 5 साल तक बिना किसी सुनवाई को जेल में रखना, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है जो ऐसे छात्रों को तुरंत जमानत मिल जाना चाहिए। सवाल दिल्ली पुलिस पे भी खड़ा हो रहा है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है, केंद्र के अंदर आते हैं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, धाराएं कोई बनाई नहीं जाती, पकाई नहीं जाती। जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं और जिनको इस बात का पता है कि इनको इतना लंबा हमने रखना है, एक थॉट बना रखा है कि अगर मुसलमान है, दलित है, या वंचित है, शोषित है, तो उनको ऐसी धाराएं लगा दो कि वो अंदर रहे। इन हरामियों से, इन नालायकों से हम पूछना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात थी? देश के सामने तो रखो। अब आप देश के सामने रख नहीं रहे। यही बात सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है दिल्ली पुलिस से। देश के सामने आप रखिए, आप आए, खुली डिबेट करें और बताएं ये है, लेकिन वो नहीं बताएंगे। कागज इनका है, किताब इनकी है, कलम इनकी है, लिखने वाले यही है। हमारे हरियाणा में कहावत है, काका लिखने वाला बई अपनी है। तो वही सिस्टम में है कि इनका खुद का पूरा सिस्टम है। इन्होंने जो लिख दिया, अब सुनवाई करने वाले भी जो है वो भी उन्हीं के हैं। अब ये जो यात्राएं कर रहे हैं इस तरीके के, अगर नेताओं के बच्चे, अगर बीजेपी RSS वालों के अगर औलादें जेलों में जाएंगी, उनको लोग कूटेंगे, तब इनको हर्ष होगा कि कितना दर्द होता है अपने बच्चों को जब जेल जाते हैं, कूटते पिटते हैं, तब इनको एहसास होगा। अन्यथा इस देश के अंदर बिल्कुल तानाशाही मचा रखी है। अघोषित इमरजेंसी भारत देश के अंदर लगी हुई है। कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर आप कुछ अपनी बात रखोगे तो देखता नहीं आजकल टीवी एंकरों को किस तरीके से जो है ना उनका बहिष्कार किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जाती है। हमारे तो लोग अगर हैं तो उनको जेलों में, उनको धमकाना, उनकी संपत्ति लूटना, ये तमाम तरीके के बीजेपी के राज में ट्रेंड चल रहे हैं। इससे पहले देश में सरकारें होती थी, गिरफ्तारियां होती थी, बातचीत होती थी, मुकदमे होते थे।